आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान एक दफ़ा फिर छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया था तो पेशावर हाई कोर्ट से एक स्टे दिया गया था, लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से वो स्टे वापस हो गया। लिहाजा PTI से जो बल्ले का निशान है वो फिर छिन गया है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है? दूसरी तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसमें भी साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, और आज सुप्रीम कोर्ट में जो जबरी गुमशुदगी का मामला है इस पर भी केस की समाअत हुई है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं और सब का ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ साथ आइन और कानून के साथ भी है। इस सारे मामले पे हमारे से गुफ्तगू करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। इससे पहले कि मैं आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आपके और हमारे एक बुज़ुर्ग थे सरताज अज़ीज़ साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक वज़ीर ख़ारजा भी थे, तो वो दुनिया से चले गए हैं। तो जो हमारे बुज़ुर्ग जाते हैं हम कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि उनका क्लिप ज़रूर चलाएं। तो सरताज अज़ीज़ साहब से जो हमारी एक गुफ्तगू की एक याद है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रा पहले वो देख लें। मैं जब अफ़गानिस्तान गया था तो मैंने कारज़ाई साहब को यही बात कही थी कि ये बाहर वाले जो हैं ये तो आते हैं और फिर चले जाते हैं। पिछली सदी में बरतानिया आई थी यहाँ और काफ़ी कोशिश की और फिर चले गए, फिर रूसी आए, फिर वो चले गए, अब अमेरिकन आए, अब ये जा रहे हैं। हम तो हमेशा के लिए यहाँ हैं एक दूसरे के नेबर्स, तो हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है और वो तभी बेहतर होंगे जबकि आवाम की फीलिंग्स एक दूसरे के बारे में मुस्बत होंगी। अब आप जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे हमारे यहाँ बहुत मायूसी है और अफसोस है कि हमने 30 साल अफ़गानिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। 50 लाख रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे रखा, ड्रग्स आए, गन्स आए, बहुत ही इंस्टेबिलिटी आई, लेकिन उसके बावजूद हमने ये बड़ी खुश खंदा पेशानी से इस चीज़ को बर्दाश्त किया। तो जो मायूसी सरताज अज़ीज़ साहब ने ज़ाहिर की थी वो मायूसी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आज भी मौजूद है। अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान फिर वापस ले लिया गया है, तो बज़ाहिर तो गौहर अली ख़ान साहब कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो थोड़ा सा पहले ये बताएं कि क्या आपको तवक्को थी कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो अपना स्टे वापस ले लेगी, और क्या आपको उम्मीद है कि बल्ले का निशान वापस आ जाएगा? जी देखें, सबसे पहले तो मैं सरताज अज़ीज़ साहब बड़े करीब थे, उनसे बड़ा कुछ सीखा। एक सेनेटर, एक टेक्नोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बड़े ओहदे संभाले और बड़ी खिदमत की कौम की। उनके लिए और उनकी ख़ानदान के लिए दुआगो हूँ मैं भी। आपका सवाल बड़ा अहम है हामिद मीर साहब। मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त सियासत और अदालती तारीख़, पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ की एक बड़े तल्ख़ तारीख़ में से गुज़र रहे हैं, एक बड़े अजीब व गरीब दौर में से गुज़र रहे हैं, और इस वक्त हर कदम हिकमत के साथ और अक्लमंदी के साथ बढ़ाना पड़ता है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि सिंबल ले लें PTI से, तो उसका मतलब ये था कि PTI को इस इलेक्शन से बाहर रखें, क्योंकि सिंबल के बग़ैर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी किस्म का इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, ना वो अपनी माइनॉरिटीज़ की सीट्स ले सकती है, ना वो विमेन सीट्स ले सकती है, ना वो अपने कैंडिडेट्स फील कर सकती है। तो एक तरह से उसको बिल्कुल डिसफंक्शनल किया जाता है। ये इस ऑर्डर के बाद हम पेशावर हाई कोर्ट गए। पेशावर हाई कोर्ट जाने की वजह ये थी कि इलेक्शन जिसको चैलेंज किया था और जिसकी वजह से सिंबल नहीं दिया गया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो पेशावर में हुआ था। इसलिए हम पेशावर हाई कोर्ट गए और 4 घंटे की बहस सुनने के बाद सिंगल जज साहब ने, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब के दफ्तर के लोग भी थे, मुखालिफ जो वकला थे वो उन्होंने भी बहस की, 4 घंटे बहस की। और बहस के बाद अदालत ने ये कहा कि हम फ़िलहाल इसको डिवीज़न बेंच के पास भेजते हैं, लेकिन जब तक डिवीज़न बेंच 9 तारीख को बैठेगा तब तक के लिए एक इंटरम ऑर्डर फरमाते हैं और उसमें सिंबल दे दिया जाए, ताकि ये ना हो
कि कल को वो जो विमेन सीट्स हैं और जो माइनॉरिटी सीट्स हैं वो भी निकल जाएं और सिंबल कैंडिडेट्स भी इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए और इस चीज़ को इसका ख्याल रखते हुए ये इंटरम ऑर्डर पास कर दिया। आज जब मैं दोपहर को खाना खा रहा था लाहौर में, तो मुझे पता चला कि एक सिंगल जज साहब ने, जो दूसरे जज हैं, वो जज नहीं दूसरे जज साहब हैं, उन्होंने ये ऑर्डर वापस ले लिया और ये कहा कि 9 तारीख को डिवीज़न बेंच सुनेगा केस, लेकिन 9 तारीख तक ये ऑर्डर मैं वापस लेता हूँ। मुझे तो ये बहुत अजीब व गरीब बात लगती है कि जब एक 4 घंटे बाद एक रीज़न ऑर्डर, एक बाकायदा तफसीली ऑर्डर सिंगल जज ने दे दिया हो, तो उसके बाद दूसरे सिंगल जज आके उस ऑर्डर को तब्दील कर दें, तो ये मेरी नज़र में आज तक हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि हम एक अजीब तल्ख तारीख से गुज़र रहे हैं और हम हर चीज़ देखने को मिल रही है हमें। इस चीज़ से सरप्राइज़ तो ज़रूर थे, परेशान भी थे, लेकिन इसके लिए तैयार भी थे। और इसलिए जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अक्लमंदी से आपको स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार करनी पड़ती है इस किस्म के माहौल में जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपनी तैयारी तो की हुई है कि करना क्या है अगर खुदा न खास्ता ये इस किस्म की बात आगे भी जाके यही नज़र आता है कि सिंबल नहीं मिल रहा। लेकिन फ़िलहाल हमारा प्लान यही है कि ये जो ऑर्डर है सिंगल जज का, ये चूँकि इतना गलत ऑर्डर है, इतना बेबुनियाद ऑर्डर है जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती, तो हम सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर जाएंगे। और उसके अलावा 9 तारीख को आपको पता है कि डिवीज़न बेंच के सामने भी, हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच जो है उसके सामने भी इस केस की समाअत है, तो उसको भी हम कंटेस्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली सिंबल मिल जाएगा और पीटीआई बैठ के सिंबल के ज़रिए अपने ही कैंडिडेट्स के ज़रिए इलेक्शन लड़ेगी। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं मेरी नज़र में क्या है। वजह बड़ी सिंपल है और बड़ी स्ट्रेट है। हर अदारा जो है पाकिस्तान का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और अदारा हो, उसको जो इख्तियारात दिए गए हैं वो कानून के ज़रिए दिए गए हैं। यानी अगर कानून इजाज़त देता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई चीज़ कर सकती है। इलेक्शन एक्ट जो 2017 का है वो किसी किस्म की इजाज़त नहीं देता, इख्तियार नहीं देता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में वो जांच पड़ताल कर सके या उसको इन्वेस्टिगेट कर सके और उसको कलअदम करार दे सके। और ना ही ये इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से वो पार्टी को डिसफंक्शनल कर दे, उसको सिंबल ही ना दे। ये इख्तियार पार्टी को डिसफंक्शनल करने का या डिसक्वालीफाई करने का इलेक्शन से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ फ़ाइन कर सकता है। अच्छा, इसलिए यही सवाल अदालत ने पूछा, जो सिंगल जज थे बार बार पूछा, और दूसरी साइड ने जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस थे और जो दूसरे वकला थे उन्होंने कोई तकरीबन 1.5 घंटा बहस की उस 4 घंटे में से, जिसमें बार बार अदालत ने कहा कि मुझे आप सिर्फ एक चीज़ बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट में ये कौन सा इख्तियार है कि एक सिंबल वो ना दे एक पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन वो जब जवाब नहीं दे सके तो फिर इलेक्शन कमीशन ने वो ऑर्डर फरमा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया हाई कोर्ट ने, और ये ऑर्डर कह दिया कि आप सिंबल इलेक्शन कमीशन देगा अब एक प्रोविजनल, एक इंटरम बेसिस पे। इसके ख़िलाफ़ या तो अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो डिवीज़न बेंच का इंतज़ार करना चाहिए था सिंगल जज साहब को। लेकिन एक अजीबोगरीब बात हुई कि एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई और उस एप्लीकेशन को सुना गया, और सुनने के बाद ये फ़ैसला किया गया कि हाँ ठीक है, डिवीज़न बेंच सुनेगा सारा केस, लेकिन फ़िलहाल ये स्टे वापस ले लेते हैं। चलें, आपको लग रहा है कि मामला पेशावर हाई कोर्ट में ही निमट जाएगा या मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? देखिए जी, इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप देखें एक साथ एक और जो इशू है वो ये है कि 9 तारीख को केस फिक्स्ड है पेशावर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के सामने, लेकिन उसके साथ साथ 13 तारीख को वो सिंबल अलॉटमेंट की तारीख भी है। हाँ ठीक है। तो हमारे पास वक्त कम है। मुझे लगता है कि इस वक्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को शायद इसमें इन्वॉल्व होना पड़े और सुप्रीम कोर्ट ही एक बार फैसला कर दे कि ये सिंबल का क्या इशू है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है।
और सुप्रीम कोर्ट के पास यकीनी तौर पे इख्तियार तो है कि वो ये हाई कोर्ट से केस ले के ख़ुद सुन ले। हमने देखा था कि वो RO वाले केस में जिसके अंदर एक फ़ैसला किया था हाई कोर्ट के जज साहब ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले दिन ही वो सुनने के बाद वो सस्पेंड कर दिया था ऑर्डर और ख़ुद ही उस केस की समाअत करके फ़ैसला कर दिया था। तो इस केस में भी मेरा ख्याल है यही होगा। शायद हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको जल्द सुन ले, क्योंकि टाइमिंग का भी बड़ा इम्पोर्टेंस अच्छा, है, अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि अहमियत है। एक और भी मामला है, तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है। चेयरमैन आपकी पार्टी के जो हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब, तो वो उस पर भी फ़र्द जुर्म आयद होगी। आपको लग रहा है कि ये भी एक नया ख़तरा है तहरीक इंसाफ के लिए? जी देखिए, बिल्कुल ख़तरा तो है, क्योंकि जिस स्पीड से और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोसीड कर रहा है उस केस में, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रीक बन गया है इस मामले में, पेशावर हाई सिंबल के मामले में पेशावर हाई कोर्ट के, कि वो जाके ये कह रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट को कि आप स्टे हटाएं क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिंबल मिले PTI को। तो वो इस बजाय वो एक मुनसिफ या एक तरह से एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद फ़ैसला करने वाली इंस्टीट्यूशन के बजाय वो एक एडवर्सरी बन गया है, एक फ्रीक बन गया है। तो यकीनी तौर पे वो केस जो है उसी फ्रीक के सामने, उसी की तौहीन अदालत, उसी ने फ़ैसला करना है। यानी प्रोसिक्यूशन भी वही कर रहे हैं, वो फ़ैसला भी उन्होंने ही करना है, जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो भी वही हैं। तो एक ज़रूर एक वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस तो है और ख़तरनाक केस तो है, लेकिन हमें तो उसके ख़िलाफ़ जो हिकमत अमली अपनानी है वो यही है कि जहाँ तक केस का ताल्लुक़ है हम उसको लड़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट लेके आएंगे। क्योंकि ये सारी जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, अजीब व गरीब लगती है बात